चलिए बढ़ते अब आगे। अहमदाबाद विमान हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 275 के करीब पहुंच चुका है। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को इस घटना से गहरा सदमा लगा है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। He loved this country and he died here. It was meant to be. It was meant to be. Air India has said that it will give the compensation to the family of the passengers. The compensation is not going to bring him back. I give the money, but give my dad. That's what I'm just saying anyway. But no one's going to give that. Money is not going to replace the life. Even yesterday when we were trying to get our booking to come here, Air India was an option, and I said, I'm not coming on Air India. We can't lose 5 of us have travelled to come here to say our farewell. We've left up both our children. Both children are by themselves, they're home as well. But they said, Mom, Dad, you just carry on. Don't worry about it. Just bring the other bag. Do you have a picture of him with the family? Yeah. Can you show us? वो हादसे में मेरा लड़का रोजर डेविड क्रिश्चियन और उसकी वाइफ रचना रोजर क्रिश्चियन, वो दोनों इधर आए थे। सैटरडे को ही आए थे और 5 दिन के लिए आए थे। और फिर उनको वही कल का उसका फ्लाइट था, तो मैं उसको सुबह में मैं छोड़ने गया था एयरपोर्ट पे। तो मैंने वहाँ 11-11:15 बजे उनका सब क्लियर हो गया, तो बोले कि पापा आप चले जाओ, अब यहाँ मत रुको, अभी तो 1:30 बजे के बाद फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। तो मैं घर पे चला आया। फिर मैं घर पे चला आया और घर पे आके फिर मैंने करीबन 1:15 को कॉल किया, तो उसने बोला कि पापा अब मैं बैठ गया हूँ, सीट पे ही बैठा हूँ, अब टेक ऑफ 15 मिनट में करेंगे। फिर मैंने मेरे काम में लग गया और फिर मेरे रिलेटिव मेरे भांजे आए, उसने बताया कि मामा रोजर और रचना लंदन कब गए। तो मैंने बोला मैं कभी सुबह में ही गए, उनको पता नहीं था थोड़ा। तो बोला मैं सुबह में मैं छोड़ के आया उनको एयरपोर्ट पे। तो उन्हें बताया कि वो क्रैश हो गया। मैं क्या बयान करूं, क्योंकि छोटा था तब से हमारे साथ बड़ा हुआ है और वो इतना शर्मार था, कुछ बोल बाहर नहीं निकलता, घर में ही रहता था मेरा बेटा, क्योंकि वो कम बोलता था और सबके साथ बहुत प्यार करता था, सब बच्चों के साथ, हमारे साथ। और अभी उसने हमें साइंस तक पढ़ाया, उसको फार्मेसी, उसको तो मेरे को फार्मेसी करने, हमें मैंगलोर में उसको फार्मेसी भी करवाई। पहले उसको लंदन को MBA भी किया, उसने बहुत पढ़ाया, जो उसकी इच्छा थी कि नहीं मेरे को पापा मेरे को लंदन में MBA करना जाना है। बाद में वो MBA भी करने गए थे। बाद में दूसरी बार वो लंदन 3 साल से वहाँ ही थे और वो फार्मेसी हुआ था, तो वो एज केयर सेंटर में वो मैनेजर की पोस्ट में था मेरा लड़का। दोनों पति पत्नी दोनों साथ में थे और बहुत अच्छा कपल था, दोनों को बहुत उसकी वजह से बहुत बॉन्डिंग भी थी उसको बने दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ। और आए थे तो भी हम कितनी बार वो चलो पापा यहाँ जाते हमको जाते गाड़ी में, सभी जगह के हमारे साथ एंजॉय करता था बहुत। मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि ये जिस वजह से हुआ है, जो टेक्निकल मिस्टेक की वजह से हुआ है या ओवर फ्लूइड की वजह से हुआ है, जो भी हुआ है, इतने सारे लोगों की जो जान गई है, उसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए और आगे से आगे ऐसा कुछ हादसा ना हो, इतने सारे लोगों की जान ना जाए, उसके लिए सब स्टेप लेने चाहिए सरकार को, सबको, एयर इंडिया वालों को भी, सबको, कि जब पता था कि ये फ्लाइट सही नहीं है, इतने साल पुराना प्लेन है, वो 11 साल बता रहा है इसमें, और फिर इसमें सारे जो अंदर का जो पार्ट्स है सारे वो सब डैमेज बता रहा है फ्लाइट के, वो देखा हमने सबने वीडियो। हाँ, और पायलट ने भी बोला था कि मैं ये फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी ये हुआ। तो ये बहुत बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा मौत, इतना बुरा हादसा कभी नहीं सोचा था कि हमारे भाई के साथ ऐसा होगा। हम उसको देख भी नहीं पाएंगे आखिरी टाइम पे।
इतनी बुरी हालत में नहीं सोचा था कभी भी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इसकी आगे से आगे जांच हो और जो भी स्टेप लेना चाहे वो सरकार जो भी है वो आगे से आगे कोई स्टेप ले, तो आगे कोई भी जैसे सफर करे, इतने सारे जने सबके रिलेटिव से सब है, तो आगे ऐसा कोई हादसा ना हो, किसी के भी साथ किसी की जान ना जाए।